हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा एक्सप्लेन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक न्यू कोरियन ड्रामा द गोल्डन स्पून के एपिसोड 1 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करूंगा। ये सीरीज़ एक फैंटेसी ड्रामा है, तो आपको इसे देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम अपने मेन लीड सियोंग चुन के मन की बात को सुनते हैं। जहां वो बताता है कि यहाँ साउथ कोरिया में रिस्पेक्ट देने का तरीका बिल्कुल अलग है। या तो आप बहुत अमीर हो या फिर आपकी फैमिली बहुत अमीर हो, यानी आप गोल्डन स्पून लेकर पैदा होने चाहिए, तभी आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे। अब वो अपने क्लासमेट्स को देखता है जो कि काफ़ी रिच होते हैं। वो बताता है इन सब में से सबसे ज़्यादा रिच है तेयोंग। उसके पापा बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट है, इवन वो 300 ट्रिलियन वॉन के मालिक भी है, तभी सभी लोग उसको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। अब हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तेयोंग को सभी लोग सी ऑफ करने आते हैं। क्यों ना करे, क्योंकि वो सबसे बड़ी कंपनी का मालिक का बेटा है। अब ये देख के सियोंग चिन को काफ़ी हैरानी होती है। अब हमें सियोंग चिन की ज़िंदगी के बारे में भी बताया जाता है कि वो कितना गरीब है और कितनी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसे अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। इवन वो जहाँ पार्ट टाइम जॉब करने जाता है वहाँ से काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ता है। और उसकी मॉम एक वेटर है और उसकी बहन एक इंटर्न है हेयर स्टाइलिंग में। उसके पापा एक कॉमिक आर्टिस्ट है जो कि बिल्कुल जॉबलेस है। अब हम देखते हैं सियोंग चिन की ज़िंदगी को, जहाँ पर वो एक जगह डिलीवरी करने जाता है, लेकिन वो कुछ एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहाँ से कुछ नोट्स को कलेक्ट कर लेता है और कहता है कि वो इन्हीं से अपना गुजारा कर लेगा। इसके बाद हम सियोंग चिन को पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखते हैं एक स्टोर पर, जहां पर वो नाइट शिफ्ट करता है। तभी वो पढ़ने ही लगता है कि इतने में स्टोर में उसका दोस्त आता है, जो उसे कहता है कि उसने वो शूज़ खरीद लिए जो काफ़ी दिनों से खरीदने की सोच रहा था। सियोंग चिन ये देखकर काफ़ी हैरान होता है। वो उसे कहता है क्या तुम मुझे बोरो करने के लिए दोगे, कभी कभी मैं तुमसे ले लूँगा। उसका दोस्त कहता है पागल हो क्या, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। वो उसी को शूज़ देने लगता है। सियोंग चिन ये देखकर काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इसे ले जाओ। तभी उसका दोस्त कहता है तो मैं भी कौन सा सीरियस हो रहा हूँ, मैं भी मजाक कर रहा था, तुम्हें क्या लगा इतने महंगे शूज़ खरीद के मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं पागल तो नहीं हूँ। अब उसका दोस्त कहता है तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। उसका दोस्त वहाँ शॉप से बाहर निकल जाता है। वो पीछे मुड़कर सियोंग चिन को देखने लगता है। वो बड़े ही सीरियस तरीके से उसे देखता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम सियोंग चिन को देखते हैं जो कि काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा होता है रिच बनने के लिए। वो घर आकर पढ़ाई भी करता है। वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है। तभी सियोंग चिन को एक मैसेज आता है, और वो मैसेज और किसी ने नहीं उसी के दोस्त ने किया होता है, जो उसे स्टोर में मिलने आया होता है। अब हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसके फैमिली ने सुसाइड कर लिया होता है, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा होता है, जिस वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। अब ये सब देखकर उसका दोस्त काफ़ी रोता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सियोंग चिन भाग भाग कर उस जगह पर आता है, और वो देखता है कि उसके दोस्त ने भी सुसाइड कर लिया होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि उन सभी सुसाइड करने वालों में से सिर्फ उस लड़के की मॉम ही बच गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब हम देखते हैं सियोंग चिन को भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, और वो अपने दोस्त के साथ मोमेंट्स को याद करता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे का साथ दिया करते थे। तो सियोंग चिन उस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि रिच लड़के उसे अपने पास बुलाते हैं। उस रिच लड़कों में से एक लड़का होता है जांग, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतने सारा पे करता हूँ, लेकिन तब भी तुमने मेरा असाइनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, और उसे खूब सुनाता है, इवन उसे पीटने भी लगता है। तो उसके दोस्त कहते हैं शायद ये दुखी होगा क्योंकि इसका दोस्त मर गया है। अब ये सब सुनकर सियोंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो गुस्सा कंट्रोल करता है। जांग कहता है क्या तुम मुझे मारोगे, तो तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जानते हो। सियोंग कहता है वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है उसके साथ क्या होगा। दूसरी तरफ फ्यूनल में एंट्री होती है तियोंग और तियोंग के पापा के ग्रुप की, जहां वो सारे फ्यूनल से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि ये लोग कैसे मरे, आपको तो पता ही होगा। मीडिया वाले उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं, और हमें पता चलता है कि इस फैमिली ने इसलिए सुसाइड किया होता है, जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ पर तियोंग के पापा डेवलपमेंट का काम करने वाले थे, तो हर महीने रेंट देना होता था, तो इस वजह से वो फैमिली नहीं चुका पा रही थी, तो उन्होंने इसलिए सुसाइड कर लिया होता है। इसलिए तियोंग की फैमिली पे सभी के सभी लोग सवाल कर रहे होते हैं। अब हम सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सियोंग चिन को, जहाँ पर जांग उसे काफ़ी परेशान करता है और उसे इवन पीटता भी है, और कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो। जिस पे सियोंग चिन कहता है वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। तभी यहाँ पर जांग उसे खूब मारता है, और लास्ट में उसे
फ़ोन दे देता है और कहता है इतना कंपनसेशन काफ़ी होगा और उसे नीचे फेंक देता है। इतने में वहाँ पर त्योंग आता है और वो कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम दुखी लग रहे हो, तुम उसके दोस्त तो मुझे पता है और तुम दुखी मत हो, फ्यूनरल के पैसे मेरे पापा ने दे दिए हैं। अब यहाँ पर जियांग और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब त्योंग के पापा भी देख रहे होते हैं गाड़ी में से। अब वो देखते हैं कि सियोंगचिन उस पैसे को उठा लेता है। तभी वहाँ पर गाड़ी के अंदर त्योंग आता है तो उसके पापा से पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारा दोस्त है, जिस पे त्योंग कहता है नहीं, वो मेरा सिर्फ क्लासमेट है। जिस पे त्योंग के पापा उसे डांटते हुए कहते हैं तुम्हें दोस्ती किसी से नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता है ना तुम कितने बड़ी कंपनी के मालिक बनने वाले हो, तुम्हारा एक एक मिनट कितना कीमती है। नेक्स्ट सीन में हमें स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि आज स्टोर में एक नई लड़की आई होती है, वो भी वहां पर हेल्पर के तौर पर आई होती है। अब सियोंगचिन उसे काम सिखा रहा होता है। इस लड़की का नाम जेहू होता है, ये इस ड्रामे की फीमेल लीड है। अब जहां पर सियोंगचिन उसे बताता है कि तुम्हें चीज़ों को कैसे अरेंज करना है। अब वो अपने काम पे जा ही रहा होता है तभी जेहू उससे कहती है कि तुम्हारे फेस पे क्या हुआ। सियोंगचिन कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों के काम में दखल अंदाजी मत करो। अब सियोंगचिन अपना काम करता है, जेहू भी अपना काम करती है। तभी स्टोर में एक आदमी आता है तो जेहू उसका बड़े ही स्माइल से स्वागत करती है, लेकिन वो आदमी एक कैन को बड़ी डस्टबिन की तरफ बहुत तेजी से फेंकता है। अब इस पे सियोंगचिन जेहू को कहता है अगली बार से ऐसे स्माइल मत करना, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। अब सियोंगचिन उस कैन को उठाकर बाहर फेंकने चले जाता है। तभी जेहू कहती है ये कितना कूल है पर ये बनता नहीं है। दूसरी तरफ हम सियोंगचिन की मॉम को देखते हैं जो कि वेट्रेस का काम कर रही होती है। न्यूज़ में उन्हें भी पता चल जाता है कि सियोंगचिन का फ्रेंड मर चुका है। अब वो इससे काफ़ी परेशान होती है कि तभी उन्हें उनकी बेटी का फ़ोन आता है। वो उन्हें कहती है कि मॉम जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पर रेंट ओनर आया हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम सियोंगचिन की बहन और सियोंगचिन की मॉम को देखते हैं जो कि रेंट ओनर को कन्विंस कर रहे होते हैं कि वो उन्हें रेंट जल्दी दे देंगे। इतने में हम देखते हैं कि सियोंगचिन के डैड छुपे होते हैं। तो वो रेंट ओनर कहता है कि तुम्हारे डैड ने तो कहा था कि वो मुझे डबल किराया देगा, वो कहाँ छुप के बैठा हुआ है, उसे बाहर बुलाओ, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतने में सियोंगचिन भी वहाँ पर आ जाता है। वो सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगता है तो वो रेंट ओनर कहता है इसने मुझे हेलो तक नहीं बोला, कैसा है ये। अब सियोंगचिन कहता है कि आप मेरे डैड को ढूंढ रहे हो, तो वो ये रहे। अब अपने डैड का पता बता देता है। अब वो तभी उसके डैड वहाँ से निकल कर सामने आते हैं। हम देखते हैं कि सियोंगचिन अपने कमरे में जाकर जो मनी उसने कलेक्ट की होती है उसे अपने बॉक्स में रख रहा होता है। तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम कैसे हो। वो इतने सारे पैसे देखकर कहती है कि तुम्हें डैड की मदद करनी चाहिए, जिस पे सियोंगचिन कहता है कि वो डैड की मदद करते करते थक चुका है, उसे अपने बारे में भी सोचना है। अब वो अपनी बहन को कहता है कि तुम चुपचाप से मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। तभी उसकी बहन कहती है अपने मॉम डैड को आप उसे कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, जिस पे उसके मॉम डैड कहते हैं हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसकी बहन भी वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सियोंगचिन के डैड कॉमिक बना रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस कॉमिक को त्योंग पढ़ रहा होता है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग उस कॉमिक को पढ़ रहा होता है। तभी त्योंग का बॉडीगार्ड उसे कहता है कि आप कॉमिक मत पढ़ो, अगर आपके डैड को पता चल गया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। जिस पे त्योंग कहता है इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पे खड़ा किया है, उन्हें मत बताना। अब जहाँ पर बॉडीगार्ड कहता है कि आपने वो फाइल पढ़ ली जो आपके डैड ने आपको दी थी, जिस पे त्योंग कहता है कि वो भूल गया था। वो उसे ढूंढ कर पढ़ने की कोशिश करने ही लगता है कि में उसके डैड उस रूम में आ जाते हैं। बॉडीगार्ड जल्दी से उस कॉमिक को हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो कॉमिक नहीं हट पाती। अब ये त्योंग के डैड उसे देख लेते हैं। अब वो त्योंग को बुलाते हैं जहाँ पर वो उससे फाइल के बारे में पूछते हैं जो कि उसने नहीं पढ़ी होती है। हम देखते हैं कि त्योंग काफ़ी ज़्यादा घबराया और डरा होता है। इवन वो अपने नाखूनों को भी अपनी उंगली से समेट रहा होता है। अब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि त्योंग और त्योंग के डैड के रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं होते। त्योंग के डैड उससे गुस्सा कर वहाँ से जाने लगते हैं। त्योंग उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और मौका दो। त्योंग के डैड कहते हैं मैंने तुम्हें कितने मौके दिए, अब तुम्हें इसके बारे में भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अब तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलेगी। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि त्योंग को एंजाइटी अटैक आने लगते हैं। इससे पता चलता है वो अपने डैड से कितना नफरत करता है, साथ ही वो उनसे कितना डरता है। वो जल्दी से एंजाइटी पिल्स लेता है और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल साइको होते जा रहा है। नेक्स्ट डे हम सियोंगचिन को देखते हैं जो कि एक असाइनमेंट लेके जा रहा होता है और वो असाइनमेंट जैंग का होता है। जैंग ने उसे त्योंग के घर पे बुलाया होता है। अब सियोंगचिन जा ही रहा होता है तभी उसके पैर में क्रिस्टल बॉल आकर रुकता है। वो उसे उठाकर देख ही रहा होता है तभी वो साइड में देखता है एक मिस्टीरियस वुमेन को। वो उसके पास जाता है, वो क्रिस्टल बॉल उन्हें दे देता है। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ त्योंग के घर में त्योंग की मॉम पियानो प्ले कर रही होती है। वहाँ पर सभी रिच बच्चे आए होते हैं, वो सब उनको अप्रिशिएट करते हैं। तभी त्योंग कहता है कि कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया, जिस पे त्योंग के दोस्त कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तभी त्योंग की एक फ्रेंड उसकी मॉम का ऑटोग्राफ लेती है।
दूसरी तरफ वो लेडी सियोंगचिन को बताती है ये चीज़ें कोई मामूली चीज़ें नहीं है, कुछ चीज़ें तो मिस्टीरियस है और साथ ही कुछ एंशिएंट टाइम्स की है। जिस पे सियोंगचिन कहता है अब तो आप ज़्यादा ही झूठ बोल रही हो, मुझे इन पे यकीन नहीं आ रहा। तभी वो गोल्डन स्पून को उठाता है और कहता है अब आप कहेंगे गोल्डन स्पून है। जिस पे वो लेडी कहती है हाँ ये गोल्डन स्पून है और ये कोई आम गोल्डन स्पून नहीं है, इससे तुम रिच बन सकते हो। सियोंगचिन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पे वो लेडी बताती है अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ही एज के लड़के को ढूंढना होगा और उसके साथ 3 बार खाना खाना होगा। अगर तुमने 3 बार खाना खा लिया तो उसके पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स बन जाएंगे और तुम्हारे पेरेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। सियोंगचिन कहता है कोई अपने पेरेंट्स को क्यों बदलना चाहेगा। जिस पे वो लेडी कहती है क्या तुम्हें अमीर नहीं बनना, तो तुम्हें सिर्फ मुझे 30 वॉन देने हैं और ज़्यादा नहीं। जिस पे सियोंगचिन हैरान होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम सियोंगचिन को देखते हैं जो कि तियोंग के घर पे पहुंच जाता है, जहां तियोंग की मॉम सियोंगचिन को देखकर हैरान होती है। वो उसे कहती है कि तुम कौन हो। जिस पे जैंग कहता है कि मैंने इसे यहाँ पे बुलाया है, इसके पास मेरा असाइनमेंट है जो मैंने इसे करने के लिए दिया था। अब जैंग उसकी इंसल्ट करता है और उसे पैसे देकर जाने के लिए बोलता है। तियोंग को ये अच्छा नहीं लगता तो वो उसे रोकते हुए कहता है अब तुम आ ही गए हो तो अपने आप को गेस्ट समझो और लंच करके जाना। अब हम डाइनिंग टेबल पर देखते हैं जहाँ पर सभी लंच करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन जैंग बार बार सियोंगचिन की बेइज्जती कर रहा होता है। इतने में तियोंग कहता है कि तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हें इन्वाइट नहीं करूँगा। अभी तियोंग सियोंगचिन को फील करवाने के लिए कहता है कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं। जिस पे सियोंगचिन बताता है कि वो एक वेबटून आर्टिस्ट है। जिस पे तियोंग कहता है क्या सच में वो कॉमिक लिखते हैं, उसे कॉमिक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। अब यहाँ पे सर्वेंट स्पून सर्व करते हैं और वो गोल्डन स्पून सियोंगचिन को भी देते हैं। जिस पे जैंग कहता है कि इसे गोल्डन स्पून मत दो, इसे सिल्वर स्पून दे दो, कहीं इसको लगे कि बहुत अमीर है। जिस पे सियोंगचिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं, उसके पेरेंट्स ने भी उसकी बहुत अच्छी केयर की है। अब वो अपना गोल्डन स्पून निकालता है जो कि उसने इस ग्रैनी से खरीद लिया होता है और मील को खाने लगता है। तभी वो स्पून चमकने लगता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं वो ग्रैनी भी क्रिस्टल से सियोंगचिन को देखती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसने वो स्पून का यूज़ किया। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोंगचिन अपने घर पे पहुंचता है और कहता है कि उसने आज कैसी कैसी हरकतें की, लेकिन काश वो अमीर बन जाए। अब हमें देखते हैं कि सियोंगचिन अपने घर के अंदर आता है। वो लाइट चेक करता है कि लेकिन लाइट नहीं जलती। तभी अपने मॉम डैड अपनी बहन को बुलाता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक लेटर है और उसकी मॉम डैड और बहन वहीं पर लेटे हुए हैं और वो देखता है कि उन तीनों ने सुसाइड कर लिया है और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। और तभी पता चलता है ये उसका एक बुरा सपना होता है। तभी हमें वो गोल्डन स्पून भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। इसी के साथ पार्ट 1 की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मोर वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं जल्द ही गोल्डन स्पून के पार्ट 2 को लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टे ट्यून फॉर द मोर वीडियो।